आज के शो में कराची 2 माह में स्ट्रीट क्राइम्स के 10,000 से जायद वाकयात, 12 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, दो 2,806 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए, 306 गाड़ियां, 7,244 मोटरसाइकिल्स छीनी और चोरी की गई। कराची में अमनो अमान का कयाम एक संगीन चैलेंज बन गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ईयर ऑन ईयर अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो कहते हैं कि 28% कम हो गए, यानी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आए 2 माह के। लेकिन वैसे देखा जाए तो तकरीबन 10,000 के करीब क्राइम्स रिपोर्ट हुए स्ट्रीट क्राइम्स शहर कराची में गुज़िश्ता 2 माह में, यानी जो साल 2025 है इसके आगाज़ के बाद। इसमें तकरीबन 12 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए हैं और कई हज़ार मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ अलग छीनी गई हैं। मजमूई तौर पर यह तादाद पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर तो कम है, लेकिन ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बहुत से क्राइम्स ऐसे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन के क्राइम की अब रिपोर्टिंग भी नहीं करते। वो मुनासिब नहीं समझते कि वो थाने तक जाएं या इस क्राइम की रिपोर्टिंग करें। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं उसके मुताबिक 2,806 मोबाइल फ़ोन्स, 306 गाड़ियाँ, 7,244 मोटरसाइकिल्स और तकरीबन 12 अफराद इसमें कत्ल हुए हैं जो मज़ामत में, 4 ज़ख्मी। इससे कबल पिछले साल इसी अरसे के दौरान तकरीबन 32 अफराद कत्ल हुए थे डकैती बराए मज़ामत में कराची शहर में। इस साल 12 अफराद कत्ल हुए हैं। तो पुलिस क्लेम कर रही है कि डकैती बराए मज़ामत में कत्ल या मज़ामत में दौरान जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद है उसमें खातिर खा कमी आई है। लेकिन ये आपको बताते चले कि कराची शहर में अमन अमान एक बड़ा संगीन चैलेंज है, जिसे हमने कहा कि इसमें रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड क्राइम अलग है। और दूसरी अहम बात, जो मार्केट है इस क्राइम की, यानी जिन जगहों पर जो हब है जहां से ये ट्रेडिंग होती है चोरी शुदा मोबाइलों की, वो ताहाल एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं। मोबाइल फोन चोरी शुदा जहां बिकते हैं, गाड़ी के स्पेयर पार्ट जहां बिकते हैं, गाड़ी चोरी होने के बाद, खुलने के बाद जहां जाती है, वो तमाम रास्ते अभी भी मौजूद हैं, वो तमाम मार्केट्स अभी भी मौजूद हैं, वो तमाम बायर्स सेलर्स मार्केट में इन प्लेस हैं। तो हम जो फाइनेंशियल इसका कॉज है जब तक उसको खत्म नहीं करते शायद इसको एड्रेस ना कर सके। इस सिलसिले में क्या कानूनी नुकात हैं इस पर ही बात करेंगे। पहले रेहान खान साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदे अब तक के प्रोग्राम में साथ मौजूद है। रेहान साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में। रेहान साहब, ये स्टैटिस्टिक्स पुलिस तो कह रही है कम हुए हैं, वाकई में कम हुए हैं या इजाफा हुआ है इन क्राइम्स में? फैजान साहब देखें, अपना इसमें मसला ये है कि जो कराची में थाना कल्चर है जी, उसको देखते हुए शहरी रिपोर्ट नहीं कराते। ये वारदातें जो 10,000 बता रहे हैं 2 महीने में, रिपोर्टेड वारदातें हैं जो CPLC या फिर पुलिस के पास रिपोर्ट हुई हैं। मुतादिद वारदातें ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई ना, तो ये स्टैटिस्टिक्स कम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा है शहर के अंदर। तो अभी 2 महीने के दौरान तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं, 12 शहरी कत्ल हो चुके हैं। तो इसके अलावा 7,000 के करीब मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चोरी छीनी जा चुकी हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे। गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं, पुलिस कहती है इकदाम कर रहे हैं, हर साल हर 6 महीने बाद नई फोर्स आती है, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स आती है, शाइन फोर्स आती है, कुछ दिनों के लिए आती है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आती है, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आती। तो अच्छा, कुछ दिनों से हमने देखा है कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि जो डंपर माफिया या डंपर्स के जो हलाकतें हो रही हैं उसकी खबरें ज़्यादा ज़ेर गर्दिश कर रही हैं, और ना कि ये कि जो डकैती पर मज़ामत में कत्ल होते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आ रही है सुनने में, वो बच्चों के अगवा के वाक़यात हैं। हमने सारिम का वाक़या रिसेंटली देखा, फिर खुलेआम असले का इस्तेमाल जो मरी बलूचिस्तान वाले जो इस वक्त कराची में वाक़या हुआ, वो जो वाक़या था, फिर अरमगान जैसे वाक़यात हो रहे हैं। यानी असले का खुलेआम इस्तेमाल VIP एरियाज़ के अंदर और अगवा बराए तावान या अगवा की वारदातें ये ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, क्या वजह है इसकी? अगवा बराए तावान की वारदातें भी रिपोर्ट हो रही हैं, सारिम का केस रिपोर्ट हुआ, इसके अलावा मुस्तफ़ा का केस रिपोर्ट हुआ, ये भी अगवा हुआ। इस तरह की चीज़ें भी देखने में आ रही है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस, वो हाई प्रोफाइल एरियाज़ के अंदर DHA में हो रहे हैं, डिफेंस में हो रहे हैं, क्लिफ्टन में हो रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा नाकाबंदी होती है, जहाँ पे पुलिस की विजिलेंस ज़्यादा होती है। हम देखते हैं वहीं पे जो है वो क्राइम भी ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे असले की नुमाइश भी होती है, गाड़ियों के अंदर असला लेके घूम रहे होते हैं, इस पर पाबंदी है कि असले की नुमाइश आप नहीं कर सकते, असला शो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है अपना ये अगवा बराए तावान की वारदातें भी वही रिपोर्ट हो रही हैं। मंशियात के सबसे ज़्यादा केस जो है वो DHA
के इलाकों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पे मतलब इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें। तो ये सारी सूरत हम देख रहे हैं, इसके अंदर पुलिस का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। पोश एरियाज़ के अंदर खासतौर पे अगर बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे वारदातें हो रही है। और अगर ये रिमोट एरियाज़ की बात करें, जैसे गुलशन के एरियाज़ हैं या नॉर्थ कराची के एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। यानी कि ये अगर आप क्राइम को डिवाइड करें तो ये पोश एरियाज़ के अंदर अगवा बराए तावान और ड्रग्स, और छोटे इलाकों के अंदर स्ट्रीट क्राइम। तो दोनों जगहों पे पुलिस हमें नाकाम दिखाई दे रही है। ना तो वो अगवा बराए तावान की वारदातें रोक पा रही है, ना वो ड्रग्स पेंडलर्स को पकड़ पा रही है, और ना ही वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। अब स्ट्रीट क्राइम क्यों हो रहा है, इसके महरिकात अलग है, और ये जो अगवा बराए तावान है और ड्रग्स के महरिकात अलग है, इनको आइडेंटिफाई किया जाए। अच्छा, ये जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये जो जैसे इलाके सेंटर के हो गए या आपके ईस्ट के इलाके हुए, इनमें नहीं, ये भी ज्यादातर साउथ के एरियाज में हो रही हैं, साउथ में साउथ में हुई है। जैसे मुस्तफा केस साउथ में हो, इसके अलावा माजी में भी हमने केस यहाँ पे देखे, हमने जो रिपोर्ट भी किए वो भी साउथ के अंदर हो रहे हैं। अगवा बराए तावान की एक ताजिर को अगवा किया था, हमने एक प्रोग्राम भी किया था 2 महीने पहले, उसको भी वहाँ से अगवा किया। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू हमने बात की कि यहाँ से अगवा करके ले जा रहे थे, फिर नाकाबंदी पे एक मुकाबला हुआ तो पुलिस ने उसको बाजियाब करा लिया। वो भी ताजिर को जो है वो साउथ के इलाके से अगवा किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर जो है वो लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल या फिर अपना जो नाजमाबाद या औरंगी के इलाके हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वो इन इलाकों में रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि यहाँ पे जो शहरी हैं वो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, यहाँ पे सिविल सर्विलेंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स का सिस्टम अच्छा है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, इसलिए जो स्ट्रीट क्राइम के मुलजिमान हैं वो यहाँ वारदातें नहीं करते। यहाँ पे जो वारदातें हो रही हैं पोश एरिया में DHA के अंदर, वो अगवा कर लेते हैं किसी को पैसे के लिए, रेंजम के लिए, या फिर जो है अपना मंशियात का बहुत बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है। मंशियात यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो मंशियात बेचते भी हैं, मंशियात नहीं। अभी जो नेटवर्क पकड़ा है इन्होंने मंशियात का, जो खास तौर पे इस केस में मुतालिक साहिर हसन की गिरफ्तारी और दीगर की, उसके बाद भी नेटवर्क चल रहा है मंशियात का खुलेआम, या अभी कुछ कमी आई है इसमें? नहीं, नेटवर्क तो देखिए सैफान साहब अंडरग्राउंड काम करता है, अभी भी काम कर रहा है। अभी तो एक रैकेट उन्होंने पकड़ा है, कुछ चीज़ें उसमें खुली है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बाहर से मंशियात आ रही है। कैसे आ रही है? इस्लामाबाद आती है, कैलिफोर्निया से आ रही है, इस्लामाबाद पहुंच रही है, इस्लामाबाद से लाहौर डिलीवर हो रही है, लाहौर से कराची DHA आ रही है, फिर DHA के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सप्लाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको मज़ीद इंटरोगेट करने की ज़रूरत है। अभी भी चल रहा है, अभी तो इसमें तो कुछ महरिकात या कुछ इसके मोहरे हाथ में आए, जैसे अरगमान है, उस मर्डर केस में उसको गिरफ्तार किया तो पता चला कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर वो ड्रग्स का काम भी कर रहा है, कि कैलिफोर्निया से ड्रग्स मंगवाता है, फिर यहाँ बच्चों को देता भी है, बेचता भी है, पीता भी है। इसके अलावा जो है अपना पूरे DHA के अंदर ये मामला चल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज भी अपना FIA मनी लॉन्ड्रिंग वाला। लेकिन ये उस केस पे जाने से पहले, लेकिन ये मुझे बताएं कि 10,000 वारदातें इस शहर में हुई हैं, इसका मतलब तकरीबन इनकी अगर वैल्यू देखी जाए, अगर हम मोबाइल फ़ोन ही की देख लें, 2806 मोबाइल है, और अगर एक मोबाइल भी 30,000 रुपये तक का है, तो आप कह रहे हैं कि आराम से आपके शहर में तकरीबन 8-9 अरब रुपए आराम से जो मंथली क्राइम की फिगर, गाड़ियों की कीमत लगाएं, मोबाइल फ़ोन की कीमत लगाएं, इसमें आप मोटरसाइकिल 7,000 से ज़्यादा है, तो ये तकरीबन 10-12 अरब या इससे भी ज़्यादा की मार्केट है ये पूरी, जो कहीं ये बिक के चोरी होकर कहीं जा भी रही है ना। और पुलिस को पता है वो सारे एरियाज जहाँ बिक रही हैं, जहाँ ये जाती हैं चीज़ें। ये 3,000 मोबाइल फ़ोन कहाँ जाते हैं चोरी होने के बाद, क्या होता है इनका? बिल्कुल पुलिस को मालूम है, ये हमारी मार्केट के अंदर बिकते हैं, सेकंड हैंड के नाम से बिकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे तो अब थोड़ी सख्ती कर दी है, तो इनके सॉफ्टवेयर अब चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इनके पार्ट्स यानी कि खुल जाते हैं, खुलने के बाद ये बिक जाते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ हैं, उनके पार्ट्स जो है वो बिक रहे होते हैं पुरानी मार्केट्स के अंदर ना। तो पुलिस को मालूम होता है कि आप हैं या मैं हूँ, मेरे घर से मेरी गाड़ी के ग्लासेस चोरी हो जाते हैं, वही ग्लासेस में जो है वो शेरशाह जाके या सदर जाके, सदर में जो ओल्ड सिटी एरिया वहाँ से जाके मैं खरीद रहा हूँ पैसे देके। तो पुलिस को भी मालूम है, यानी पुलिस को पता है कि कोई मोबाइल फ़ोन या गाड़ी, अगर 7,000 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, तो वो मोटरसाइकिल कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं चोरी कर रहा, या गाड़ी भी अगर इस्तेमाल चोरी हुई है 306, तो ये गाड़ियाँ किधर गई हैं 306? क्या किया इनका? गाड़ियाँ खुल जाती हैं, ये कहीं और जा रही हैं बलूचिस्तान, किधर क्या हो रहा है इनके साथ? गाड़ियों का सिलसिला कुछ इस तरह होता है कि कराची से गाड़ियाँ जो छीनी जाती हैं, चोरी होती है, या तो बलूचिस्तान जाफराबाद की तरफ चली जाती है पहाड़ी इलाकों के अंदर, या फिर गाड़ियाँ जो है वो कराची के अंदर ही जो है वो खुल जाती हैं, कुछ एरियाज हैं वहाँ पे खोल के। अच्छा। फिर इनके पार्ट्स जो है वो बिक जाते हैं। मुतादिद मकामात के ऊपर हमने देखा है गाड़ियों के चेचिस मिले हैं। बाइकों की अगर बात करें तो चेचिस पड़े हुए मिले हैं। अच्छा। चेचिस का मिलना ये बात साबित करता है कि गाड़ी के पार्ट्स खुल के बिक चुके हैं मार्केट के अंदर। चेचिस क्योंकि बिक नहीं सकता, उस पर नंबर होता है, वो टेम्पेड होने के बाद या तो चलेगा या फिर उससे पकड़ाई हो जाती है कि ये गाड़ी आपके पास कैसी है, चोरी हुई हुई गाड़ी है, उससे आपकी पकड़ाई है। इसलिए वो चेचिस यूज़ नहीं करते, पूरा सरिया होता है, लोहा होता है, उसको बेचते नहीं, उसको फेंक देते हैं कहीं। लेकिन इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर टायर होते हैं या इसके अंदर दीगर चीज़ें होती हैं, लाइटें होती हैं या दीगर चीज़ें जो होती हैं वो बिक जाती हैं। उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता,
आप जाएँ मुझे सेकंड हैंड चाहिए, मैं नई नहीं खरीद सकता, सेकंड हैंड आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर मोबाइल फ़ोन की पूरी एक रैकेट है, पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन सदर की मार्केट्स के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन आते हैं, फिर वहाँ पे फ्लैश भी हो जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके वो खुल के, अब फ्लैशिंग का सिस्टम थोड़ा कम हो रहा है, एफआई इंटरवीन कर रही है, साइबर क्राइम जाके देख रहा है चीज़ों को। तो अब वो होता ये है कि जो पुराने मोबाइल होते हैं उनको खोल देते हैं, उनकी बैटरी अलग बिक जाती है। आपने कहा मुझे जेन्युइन बैटरी चाहिए, आपको जेन्युइन बैटरी मिल जाएगी, वो चोरीशुदा मोबाइल की होगी। इसी तरह आपको कोई पैनल चाहिए तो पैनल भी आपको मिल जाएगा, चोरीशुदा मोबाइल का पैनल है, सारी चीज़ें मिल जाती है। मदरबोर्ड के अलावा, जो मदरबोर्ड एक मेन चीज़ होती है, जैसे मोटरसाइकिल का चेचिस नंबर होता है और गाड़ी का इंजन नंबर होता है, इसी तरह मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड नहीं बिकेगा, उसको स्क्रैप कर देंगे क्योंकि मदरबोर्ड से पकड़ाई हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, जिसके अंदर आपकी एलसीडी है, आपके स्पीकर है, आपकी जो है अपना कैमराज हैं और दीगर सारी एसेसरीज, ये सेकंड हैंड अवेलेबल है मार्केट के अंदर। दैट इज वाई। और ये मार्केट आप जो कह रहे हैं सदर की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो मेन मार्केट है आपकी, तो वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई वॉच नहीं है कि कोई चोरी की चीज आ रही है या नहीं आ रही है, पकड़ने का तरीका कोई भी नहीं है इसको जब तक। ये तो ऐसे तो चोरी होते रहेंगे मोबाइल फोन। अगर सम टाइम एफआईए ने और पुलिस ने रेड भी किए हैं इन मार्केट्स के अंदर, जितनी भी कराची में मार्केट्स हैं, सरीना मार्केट हो गई, सदर की मार्केट हो गई, लेकिन वो साल सवा साल में एक आध दफ़ा रेड करते हैं, तो उसका कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक प्रेशर रहता है थोड़ा। तो उसके बाद, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर कराची में मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, एक बंदे के पास 2-2 3-3 सेल फोन है, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, सेकंड हैंड का भी काम चल रहा है, न्यू का भी काम चल रहा है, तो उसको उस तरह मॉनिटर नहीं किया गया जिस तरह करा जाना चाहिए कि सेकंड हैंड मोबाइल आप बेचने आए तो उसकी कोई एसओपीस हो, उसकी अगर आप पार्ट्स बेच रहे हैं दुकानदार एसओपीस हो कि ये मेरे पास पैनल कहाँ से आया, मैंने कहाँ से ख़रीदा है। दुकानदार जो चीज़ें बेच रहा है, क्या उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप चीज़ें कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या आपको कंपनी दे रही है पुराना, और आप अगर पुराना माल कहीं से खरीद रहे हैं तो उसकी कोई इनवाइस है आपके पास, आपने किससे खरीदी है। यकीनी तौर पे मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है, डकैती हुई है और उसके पार्ट्स खुले और आपकी दुकान पे आए और आप बेच रहे हो। सही बात है, ये हकीकी तौर पे ये अक्कासी हालात की। लेकिन ये जब तक फाइनेंशियली इसको कर्ब नहीं करते हम, इसके लिए कानून साजी दरकार है, इफेक्टिव कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर का दरकार है। आखिर कब तक ये जो चोरी शुदा, यानी हम जो इसकी माली हैसियत देखें इन तमाम चीज़ों की, तो ये अरबों रुपए में फिगर बनती है। अगर हम ये कहते हैं 10,000 क्राइम्स हुए, तो ये 10,000 क्राइम्स नहीं, ये तकरीबन 10 से 20 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन, गाड़ियां और इसके अलावा मोटरसाइकिल है शामिल है इसमें, तकरीबन 7,000 तो मोटरसाइकिल शामिल है इसमें। तो ये तमाम कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, जब तक इसको नहीं रोका जाएगा, वर्किंग नहीं होगी, तो शायद ये हम फिगर्स ऐसी लेके बैठे रहें और कभी इसके हतमी नतीजे तक या मंतक के अंजाम तक ना पहुंच सके। एक ब्रेक के बाद मजीद सवालात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम तरीन सवालात। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के नए नंबर्स आए हैं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन जाविया ज़रूर नया है। तकरीबन 10,000 क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 7,000 के करीब तो बाइक्स छीनी गई हैं, 300 के करीब गाड़ियां छीनी गई हैं और 2800 के करीब कोई मोबाइल फ़ोन छीने गए। ये जो मालियत बनती है, ये ऑलमोस्ट 10 बिलियन या इससे भी ज़्यादा की मालियत बनती है। अब जो 2 माह के अंदर कराची में चीज़ें चोरी हुई, ये बिलियंस ऑफ रुपीस की मार्केट कहाँ चल रही है, कैसे ऑपरेट करती है, और जब तक इस मार्केट को कर्ब नहीं करते, जब तक क्या ये चीजें चोरी होती रहेंगी, इफेक्टिव पुलिसिंग कैसे हो सकती है। ब्रिगेडियर हेड हारिस नवाज साहब, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, ये 10,000 की फिगर इन 2 मंथ्स, ये सरप्राइजिंग, शॉकिंग है या वर यू एक्सपेक्टिंग कि इतनी आएगी? पुलिस तो कह रही है 28% कम हो गई है, लेकिन इज इट इनफ कि ये कह देना कि 28% कम हो गई है? नहीं, आई थिंक ये डेफिनेटली ज़्यादा है और होनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है, और इस पे ख़ास तौर पे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनसे आपकी जो मिनिस्टर हैं उनको डील करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जब चीज़ चोरी होती है तो ये बिकती कहाँ पर है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ज़ाहिर है कि ये मार्केट बनी हुई जहाँ के सेकेंड हैंड सामान मिलता है, वहाँ इनको जाके सारा खोल देते हैं और उसके बाद इनके पार्ट्स को भेज दिया जाता है। और ये सब बिजनेस कम्युनिटी को, जो लोग मार्केट्स हैं उनके इंचार्ज जो है, सदर, जनरल सेक्रेटरी, सबको मालूम है। अगर उनको बुला के कहा जाए कि आज के बाद ये सामान 1 महीने के बाद ये नज़र नहीं आएगा और कोई मार्केट ऐसी नहीं होगी जो ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज विल बी ऑल डिस्ट्रॉयड, उनका इक्विपमेंट भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आप देखें
मोबाइल चोरी कैसे कम हो जाती है, और ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की। बेसिक बात ये है अच्छा हारिस साहब, इसमें अवाम, ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि एक माह यानी मोबाइल फोन को चेक कैसे करेंगे कि चोरी का है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्ट्स डिसमेंटल होकर एक के पार्ट दूसरे में या इस तरह से भी हो रहा है, जो हमने अभी जाना भी कि मदरबोर्ड के अलावा दीगर चीजें जो हैं वो रिप्लेसेबल हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं या रीपैचिंग हो जाती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसको चेक किया जाएगा? इसको देखें, बात ये कि ये सेकंड मार्केट आती कहाँ से? क्या ये कोई इंपोर्ट होते हैं चाहिए, उसकी इनवाइस होनी चाहिए कि जी ये देखें ये हमने दुबई से या कहीं से इंपोर्ट किया और उसकी हमने ये ड्यूटी दी है, और गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। लेकिन अगर विदाउट एनी अथॉरिटी वो एक सामान बिक रहा है, इसका मतलब कि वो चोरी का सामान बिक रहा है, और हमारी पुलिस को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सबको मालूम है, आपकी ये जो स्पेशल ब्रांच को मालूम है, आपके जो ये आपके जितने भी लोग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कंसर्न है, पर्टिकुलरली सिविल आर्म फोर्सेज, दे ऑल नो इट। और इसके लिए फिर वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को मालूम है, सबको मालूम है। द ओनली थिंग, आप कितने जुल्म की बात है, अगर 7,000 जो आपके मोटरसाइकिल साथ जो आपके अगर चोरी होते हैं, इमेजिन करें एक गरीब आदमी के पास कितनी मुश्किल से वो चीज़ लेता है, और फिर उसके लिए कोई उसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं, हालांकि कानून मौजूद है। और फिर आपको हमने सेफ सिटी देखें, मैंने जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई निगरान में दाखिला की, मैंने यकीन करें उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमने इसको अप्रूव किया सेफ सिटी को। आज तक सेफ सिटी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा। इज देयर एनी जस्टिफिकेशन? आप खुद सोचें कि अगर पूरे कैमराज हो, और वो कैमरे हमने अप्रूव किए थे जो दुनिया में लेटेस्ट है, नंबर 1, और जिस दिन जैसे अब लग रहे हैं तो अब वो लेटेस्ट कैमरा जो होगा ना वो लगेगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ तक एक दो डिफरेंट, एक तो मोबाइल फोन का आपने बताया, बड़ी अच्छी तजवीज दी कि चलें इसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए, लेकिन आपने साथ में कहा कि लॉ एनफोर्समेंट के भी इल्म में है और ताजे बरादरी के भी इल्म में है, तो इट मींस कि ये क्राइम कन्वेंस से हो रहा है, इस पर सब शामिल है, इसमें इस गठजोड़ है, क्या है ये? जो बिजनेस कम्युनिटी है सबको मालूम है, किसको नहीं पता कि मार्केट में मोबाइल मार्केट के जो सामान जो चोरी होता कहाँ जाता है? इट इज पोलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व कि हमने नहीं इसको करना, क्राइम रेट को ख़त्म करना है। अनफेयर है कि एक मुल्क के अंदर एक फैमिली में बीवी बच्चों के साथ बिला खौफ व ख़तर रात को 10-11 बजे क्यों नहीं जा सकता हर जगह पर? मेरी बच्चे भी सेफ हैं, मेरे उनकी कोई जो चीज़ें पहनी हुई है, जेवर भी सेफ है, मोबाइल भी सेफ है, व्हाई नॉट? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई जवाबदारी हुकूमत सिंध। इसलिए मैं ये बात करता हूँ। देखें, चीफ मिनिस्टर बहुत काम कर रहे हैं, होम मिनिस्टर कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग, बट रिजल्ट ना आना चाहिए। डिलीवर क्या कर रहे हैं हम, आवाम को क्या बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आवाम की तरफ से टीवी भी आना चाहिए कि आज वी आर वेरी हैप्पी कि अब हमें वाकई हम अब बहुत सेफ, अब ईद आ रही है, आप देखें किस स्पीड से लूटमार शुरू हो गई है, डकैती की, स्नैचिंग की। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे आपको पता है कि ईद पे बढ़ेगी और हमें भी पता है, अंदाजा शहरी होने की हैसियत से, लेकिन हमारी पुलिस या हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट या सिंध हुकूमत तैयार है इसको कोप अप करने के लिए कि ईद पे एकदम इन्फ्लक्स होता है शहर में बेगर्स का भी, और फिर ये डकैतों का और जराइम एकदम इजाफा होता है इस महीने में? देखें, आप मिसाल के तौर पे 10 जो रोज़ों की 10वें रोज़े के बाद फैमिलीज निकलती हैं शॉपिंग के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कपड़ों के लिए, ईद की तैयारी के लिए। दैट इज़ द प्राइम टाइम जहाँ पर स्नैचर्स या लूटर्स आते हैं। सो मैं आपको चाहिए कि रेंजर्स और पुलिस डिफरेंट इंपॉर्टेंट जगहों पर अवेलेबल हो, उसके बाद क्विक रिएक्शन फोर्स नज़दीक अवेलेबल हो, वायरलेस पर कम्युनिकेशन हो, 2 मिनट पहुँचे, 2, 4, 6, 8 10 लोगों को पकड़ेंगे तो क्राइम रेट कम हो जाएगा। दे विल बी वेरी वरीड। द ओनली थिंग इज आप इसको करके दिखाएं, और कर सकते हैं। मैं फैजान यकीन करे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पुलिस बहुत प्रोफेशनली ट्रेन है। द ओनली थिंग इज कि अगर मेरिट पे और दिल हो तो ये कोई हर क्राइम निकाल देते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उनको पता है कि उसके एरिया में, हर एसएचओ के एरिया में कौन कौन से एरियाज हैं क्रिटिकल एरिया, हर एसएचओ को पता था। ओनली थिंग इज अगर एसएचओ को 1.5 साल 2 साल वहाँ पर रहे, तो आप 1-2 महीने के बाद एसएचओ चेंज कर देते हैं, मुझे बताइए क्या पता चलेगा? सो हमें सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम ठीक करें, ये सब चीजें, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, फिर आपने सिर्फ मोटरसाइकिल की बात की, मोबाइल फोन के बाद 7,000 लोगों से एक तरह से रोजगार ही छीन गया उनका। तो यानी जो बाइक पर है, अगर उसकी बहुत से लोगों की रोजगार का जरिया भी है, और बहुत से लोगों के यानी घर में आने जाने के लिए भी, उनको अपने दफ्तर जाने के लिए भी रोजगार के लिए एक बड़ा अहम जरिया है। तो ये तो आपने समझ लिया 7,000 घर जो है एक तरह से उन पर हमला किया है डायरेक्ट।
अब ये किधर गई मोटरसाइकिल से? मोबाइल फोन तो चले समझ में आ गया, इनकी मार्केट क्या है, ये कैसे ये डिसमेंटल होके गई या ये कहीं ओवरऑल इसी हालत में कहीं जाकर और बिक रही हैं? क्या इनकी कंडीशन, क्या हो रहा है इनके साथ? 50% तो इंटीरियर सिंध में चली जाती हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और सेकंड, बाकी खोल के आप उनके पार्ट्स भेज देते हैं। मोटरसाइकिल के अलग पार्ट्स की शॉप्स हैं, मार्केट है, मोबाइल की अलग मार्केट है, गाड़ियों के पार्ट्स की आपको पता है कि एक अलग मार्केट, वहाँ गाड़ियों की पूरी पूरी खुल जाती हैं। आप ये सोचें कि जिस गरीब की मोटरसाइकिल जाती है, कितना उस फैमिली के साथ कितना गुजरता है, उसने कितनी मुश्किल से फैमिली की मोटरसाइकिल ली होगी। उसके बाद जिसकी गाड़ी छिन जाती है, आप बताएं कितनी महंगी। कोई आजकल गाड़ियों का पता है, सस्ती गाड़ी भी 15-20 लाख से काम नहीं, एग्जैक्टली, वो भी सेकेंड हैंड जी। तो आप उनको, ये हुकूमत का काम है सोचना कि उनके लिए क्या ये क़यामत टूट पड़ती है। यकीन करें, मुझे रिंग करते हैं, हमारी गाड़ी को गई इधर, मैं जो CPL को कह दिया, फलां कह दिया, बट देन द ओनली थिंग इज कि पहले तो आप सेफ सिटी को इम्पोर्टेंट करें। 1 मिनट में पकड़ा जाएगा आदमी, जहाँ तक स्नैचिंग करेगा, गाड़ी चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी का जहाँ लेके जाएगा, वहां तक ओवरली कैमरा होगा तो वो पकड़े जाएंगे। तो ये बताएंगे, गाड़ी की चोरी की बात हुई हाल साहब, तो अभी जो केस था अरमगान वाला, उसमें उनकी वालदा जो थी मुस्तफ़ा की, उन्होंने मकतूल की, उन्होंने बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल उठाया था कि उनकी गाड़ी जो मार्क एक्स थी वो कैसे विदाउट एनी नंबर प्लेट कराची से वो निकलती है, टिंटेड शीशों के साथ, वो कराची का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे सूबे में एक तरह से एंटर होती है, फिर वहां जाकर उसको जलाया जाता है। तो ये जो पूरा इलाका, यानी डिफेंस से अगर वो गाड़ी निकलती है, और आप हब चौकी की बात कर रहे हैं, तो बीच में उसको बहुत से अहम तरीन इलाकों से गुजर कर वहां तक पहुंचना होगा। माड़ीपुर भी आएगा बीच में, हब रिवर रोड भी आएगी, उससे पहले कई इलाके आएंगे बीच में जो जहां से क्रॉस करेगा। तो सर ये कोई मॉनिटरिंग है शहर में नहीं है? क्या हो रहा है आखिरकार? कोई भी गाड़ी टिंटेड शीशों के साथ विदाउट नंबर प्लेट क्या इस तरह एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे पे जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने वहां पर अभी जिस तरह जितने टोल प्लाजाज हैं, वहां पर अभी ऐसे कैमरे लगे हैं कि वो इमीडिएटली इंडिकेट कर देंगे ये जाली नंबर प्लेट है, यहाँ तक कि आपके सुरक्षित कैमरे लग रहे हैं। लेकिन जल्दी लगाएं, जल्दी ये काम करें और इसको मैकेनिकल करें। आप इंग्लैंड में जब जगह देखिए, एक दफ़ा हुआ इंसिडेंट 9/11 हुआ, उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया, आदमी की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली सारा काम चलता है। कंट्रोल IG ऑफिस में है, उसको अभी भी सेफ सिटी ने उसको डॉपटेल किया हुआ है, अभी ब्रीफिंग भी हुई है। लेट्स होप ये इमीडिएटली हो। जहाँ भी कोई बॉटल लेक करने, ऑनेस्टली आई फील कि इसके लिए चीफ मिनिस्टर सिंध को मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेफ सिटी को प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करें, इमीडिएट करें। अगर उनके फंड की कमी है या कोई भी प्रॉब्लम है, उनको देने चाहिए। ये लाहौर में लग गई, कोयटा में लग गई, पिंडी में लग गई, इस्लामाबाद में लग गई, वाइकंड कराची सबसे बड़ा शहर है, सबसे ये 10,000 व्हीकल जो चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल कार हैं, तो इनको कहीं तो हमने रोकने की जरूरत है, आई थिंक। और ये डूएबल है, अगर डूएबल ना तो पैसा भी है, एलोकेट भी, अप्रूव भी हुआ है। द ओनली थिंग प्रायोरिटी इस पे देनी चाहिए। हाँ साहब, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने अहम तरीन कमेंट्स दिए, तजावीज़ भी दी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करके। बहुत शुक्रिया नवाज साहब। रियाज साहब, ये सवाल जो मेरा था कि ये किस तरह गाड़ी यहाँ से हब चौकी गई, आपका क्या इस पे कहना है? हारिस साहब तो कहना है कैमरा होने चाहिए, और सही कह रहे हैं कि इफेक्टिवली अगर कंट्रोल करना कैसे मुमकिन है? देखिए शहबाज साहब, कैमरा हम क्यों लगाते हैं, पहले तो ये देखें ना, कैमरा हम इसलिए लगाते हैं कि एक तो उससे हमें फुटेज मिले, दूसरा जो एक्चुअल क्राइम सीन है वो हमें पता चले। क्योंकि हमारे इदारे भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, हमारे जो एहलकार हैं जो खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर देते हैं चीज़ों के अंदर। तो कैमराज पूरी दुनिया में इसलिए लगाए जाते हैं कि आप हकीकत देखें कि हुआ क्या है क्राइम सीन पे। बहुत ज़रूरी है कैमराज, कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो आपने करी, जो 2 रूट्स बनते हैं डिफेंस से हब चौकी जाने के, एक बनता है माड़ीपुर से आप हब रिवर रोड लें और सीधा आप नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करके पहुंचे, और दूसरा रूट बनता है कि आप बलोच कॉलोनी से शारा फैसल, फिर कारसात, और फिर ये रूट लेके और 4 के चुरंगी नॉर्थ कराची लेफ्ट लेके और सीधा बंगोपीर वाला रूट लेके स्ट्रेट अवे निकल जाए। अच्छा, दोनों बड़े अहम रूट्स हैं। यहाँ पे अगर आप शहरी रूट से जाते हैं तो मुतादिद पॉइंट्स रहते हैं, 10 से ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों होती हैं, जिसके अंदर आप बलोच कॉलोनी का पुल देख लें, शारा फैसल पे डिग रोड का मकाम देख लें, कारसास का मकाम इंतहाई हाई अलर्ट जो है एरिया है, वहाँ से गुजरना, वहाँ पे रेंजर्स भी होती है, पुलिस भी होती है, स्टेडियम है साथ में, फिर स्टेडियम है, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी 24 घंटे होती है, वहाँ से निकल जाना। तो ये मीनवाइल में आपको तो एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऐसे होता है कि जब रोड पे गाड़ी चल रही होती है और मेरे गाड़ी के ग्लास काले होते हैं या मैं सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ होता है, तो पुलिस मुझे रोकती है, तो मैं उनको 100, 200, 500 रुपये रिश्वत देता हूँ और मुझे छोड़ देते हैं। तो हमें यही लगता है कि जब ये लोग निकले हैं तो हर जगह सिस्टम देते हुए निकले। इन्होंने हर जगह सिस्टम दिया, जहाँ इनको रोका भी गया होगा वहाँ पर इन्होंने सिस्टम दिया पुलिस को, या जो वहाँ मौजूद थे उनको पैसे दिए, रिश्वत दी,
और उन्होंने उनकी गाड़ी को चेक किया बगैर कि नंबर प्लेट नहीं है, मार्क्सेस गाड़ी है, कराची से दूसरे सूबे जा रही है, पूरी ट्रेन टूटी हुई हुई है, 2 नौजवान लड़के नंबर प्लेट भी नहीं है, और नंबर प्लेट भी नहीं है, मतलब टोटल क्राइम में इन्वॉल्व गाड़ी। और उसके अंदर एक लड़का भी उन्होंने चेक ही नहीं किया, उसको जाने दिया कि 1000-2000 रुपए 5000 की रिश्वत मिली, उन्होंने कहा जाने दो। तो भाई मुझे लगता है कि यही हुआ है। कैमराज अगर होते तो एक्चुअल क्राइम सीन हमें पता चल जाता है कि कहाँ रोका गया या नहीं रोका गया। रेहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपनी भी जो आरा थी उसमें प्रोग्राम में शेयर की। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज करने आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन सवालात शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम और 10,000 से ज़्यादा रिपोर्टेड क्राइम्स सिर्फ 2 माह के अरसे में, जिसमें 12 से ज़्यादा जाने भी गई। इसकी मालियत कितनी है, इसको रोका कैसे जा सकता है, और ख़ास तौर पे इसकी खरीदो फरोख्त जो चोरीशुदा माल है इसको रोकने के लिए क्या इकदाम नागुज़ीर हो गए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।